नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तारीख आज आपकी 22 सितंबर 2022 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट एक एक करके सभी की बात करते हैं। लास्ट में कुछ करंट अफेयर की बात करेंगे और सभी अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगी। सबसे पहली अपडेट जो हमने कल आपको एक 63 के जो आपकी वैकेंसी है, टीचर वैकेंसी है, उसको लेकर के एक न्यूज दिखाई थी। उस न्यूज का ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये आप आज को दिखा रहे हैं, जिससे आपको कंफर्मेशन भी मिले कि वैसी न्यूज जो आपकी निकली थी वो एक्चुअल में इस नोटिफिकेशन के थ्रू जो है वो निकली थी। इसमें बताया गया है विधानसभा के दूसरे सत्र 2022 के पहले मंगलवार को निर्धारित प्रसन्न कुमार जो माननीय सदस्य हैं विधानसभा, उनके द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर, जहां पर एक तरफ प्रश्न है तो एक तरफ आंसर है। और नीचे अगर आप देखेंगे तो ये संदीप सिंह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, उनका नाम भी दिया गया है। इसमें इन्होंने पूछा था कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक, सफाई कर्मी आदि के स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कितने पद जो है वो खाली हैं। तो इन्होंने खुद से देखिए स्वीकारा है। इन्होंने कहा है कि प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों के 5,80,084 पद सृजित हैं और वर्तमान में जो है सीधी भर्ती के ग्रामीण क्षेत्रों में 51,112 और नगर क्षेत्र में 12,149 पद जो है वो खाली हैं। और परिषदीय विद्यालयों में सफाई कर्मचारी के पद स्वीकृत ही नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति किए जाने पर विचार कर रही है। तो इसका इन्होंने क्या जवाब दिया कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा संचालित परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के रूप में 1,37,517 समायोजित शिक्षा मित्रों के समायोजन को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर दिनांक 25/7/2017 तक निरस्त किए जाने के उपरांत ग्रामीण क्षेत्र के जो परिषदीय प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें सहायक अध्यापकों के पहले चरण में 68,500, दूसरे चरण में 69,000 सहायक अध्यापक के पदों पर चयन की कार्यवाही प्रारंभ की गई थी, जिसके क्रम में 68,500 पदों पर चयन की कार्यवाही की जा चुकी है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती जो है वो माननीय उच्च न्यायालय में योजित विभिन्न वादों के कारण संप्रति विचाराधीन है। और ये भी लिखा है कि यदि नहीं तो क्यों, तो ये इसमें इन्होंने बताया प्रश्न ही नहीं उठता। तो इन बातों से आपको ये क्लियर लग रहा होगा कि ये भर्ती निकालने का भी 1% भी मूड में देखने को नहीं मिल रहे हैं और पिछली भर्तियों का ही अपना जो है वो ढोल पीटने में तब से जुटे हैं। कहीं भी पूछा जाता है तो यही दोनों भर्तियां गिना देते हैं और वो भर्ती कब हुई थी वो नहीं पूछ बताते हैं, और ये भर्तियां कब से लटकी हुई हैं वो भी नहीं वहां पर कोई पूछने वाला है। चलिए बात करते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आपकी है 9,607 छात्र नकल में दोषी, परीक्षा निरस्त। राजेंद्र सिंह जो विश्वविद्यालय है उसकी बात की गई है। सितंबर के लास्ट सप्ताह में सीयूईटी जो है उसके पंजीकरण आपको देखने को मिलेंगे। अगली अपडेट है 4 विषयों का संशोधित हो सकता है परिणाम। यहाँ पर अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालय जो है उसमें असिस्टेंट भर्ती को लेकर के बात की गई है। फीस वृद्धि के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठे 5 छात्र नेता, यहाँ पर प्रयागराज जो है उससे न्यूज है। हिंदी अनुवादक की टायर 1 की परीक्षा 1 को देखने को जो है वो मिलेगी, कनिष्ठ सहायक जो है उसके अंतर्गत। अगली अपडेट आरोप झूठे थे, ओएमआर सीट सच निकली। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के संशोधित परिणाम में अंक घटा दिए जाने और अवैध जो इनवैलिड घोषित है उसके अभ्यर्थी जो है उन्होंने कंप्यूटर स्क्रीन पर टिक नहीं सके अभ्यर्थियों के आरोप। वही यहाँ पर बताया गया है कि एक जैसे महिला अभ्यर्थी हैं, उन्होंने मेरी ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी में पहले 134 अंक थे, अब 117 कैसे हो गए। तो सचिव ने मूल ओएमआर सीट कई प्रश्नों के उत्तर में एक गोले को पूरा काला किया है और दूसरे को अधूरा, इस कारण उसके अंक नहीं मिले हैं, वो उन्होंने दिखाया। इसी प्रकार पहले तो इसे सही मानकर अंक दिए गए थे, तो सचिव जी ने कहा कि ऐसी गड़बड़ी के कारण संशोधित परिणाम जारी हुआ है, अन्यथा संशोधित क्यों जो है वो जारी होता। और महिला वहां से जो है वो निकल गई। इसी प्रकार महिला अभ्यर्थी मेरे 102 अंक थे, 100 कैसे हो गए। सचिव ये देखिए गोले को काला करने में गड़बड़ी जो है वो की है। इसी प्रकार पुरुष अभ्यर्थी 109 अंक मिले थे, 3 अंक कैसे घट गए। और ये देखिए ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी, सचिव दिखाते हुए एक गोले को पूरा काला किया, दूसरे को आधा किया, इससे मूल्यांकन नहीं हुआ। और आगे भी देखिए तो इसी प्रकार से सारी जो चीजें हैं। और ये भी एक शून्य वाला भी है, 124 थे, अब शून्य कैसे हो गए। तो आपने प्रश्न पुस्तिका दूसरे सीरीज की हल की है और ओएमआर सीट पर दूसरी सीरीज के संकेतांक को काला किया, ये अवैध है। अगली अपडेट आपकी है स्नातक में दाखिले को पंजीकरण जल्द देखने को मिलेगा, प्रयागराज से न्यूज है। फीस वृद्धि के खिलाफ अनशन पर डटे छात्र, प्रयागराज से न्यूज है। मिड टर्म नवंबर में, कोर्स जनवरी तक होगा पूरा, लखनऊ विश्वविद्यालय की बात की गई है। कहीं बगैर पद किया चयन, कहीं नियुक्ति से इंकार, प्रयागराज से न्यूज है। सामूहिक नकल में राज्य विश्वविद्यालय ने निरस्त की 9,607 विद्यार्थियों की जो है वो परीक्षा।
राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय की बात की गई है। पीसीएस 2022 मेंस डालने को ज्ञापन जो है वो सौंपा गया है। नौनिहालों की पढ़ाई पर मानक से कम खर्च देखने को मिल रहा है। सामान्य श्रेणी की सीटों में सेंध क्यों, सुप्रीम कोर्ट सर्वे में खूब मिल रहा है। गैर मान्यता प्राप्त मदरसे, प्रयागराज से न्यूज है। कक्षा 2 की छात्रा को बंद कर गए अध्यापक, यहाँ पर संभल से जो है वो न्यूज है। और एक लापरवाही को लेकर के बताया गया है। पीजी पीएचडी में दाखिले की प्रवेश परीक्षाएं 17 से होंगी, नई दिल्ली से न्यूज है। कहीं बगैर पद किया चयन, कहीं नियुक्ति से इंकार, प्रयागराज से जो है वो न्यूज है। आरटीई दाखिला नहीं दिया तो स्कूल की मान्यता खत्म हो जाएगी, लखनऊ से न्यूज है। बच्चे से पंखा चलवाने पर प्रधानाध्यापिका निलंबित कर दी गई है, संत कबीर नगर न्यूज की बात की गई है। बीएसए ने बच्चों को पढ़ाने के बाद खाया मिड डे मील, पिंडरा हिंदुस्तान जो है न्यूज़पेपर, उससे जो है वो न्यूज है। काशी विद्यापीठ में प्रवेश को 24 से काउंसलिंग आपको देखने को मिलेगी, वाराणसी से न्यूज है। हर ब्लॉक से 4 शिक्षक देंगे डिजिटल शिक्षण को धार, वाराणसी से न्यूज है। डाइट में अगलकी से उठा था फर्जीवाड़े का धुआं, यहाँ पर सिद्धार्थ नगर बेसिक शिक्षा विभाग जो है उसकी बात की गई है। पुरानी पेंशन देने का विचार नहीं, यहाँ पर 2004 की जो पुरानी पेंशन की व्यवस्था थी उसको लेकर बात की गई है। शिक्षा मित्र के मुद्दे पर सपा का व्हिप सदन में से वॉकआउट, लखनऊ से जो है वो न्यूज है। शिक्षा मित्र को राहत दे प्रदेश सरकार, वो अध्यादेश लाकर वो यहाँ पर कहा गया है। पीसीएस 2022 मेंस डालने को ज्ञापन, जो कि हमने ऊपर देखा। बीएसए ने बेसिक स्कूलों का हाल लिया, वो यहाँ पर पिंडरा से जो है वो न्यूज है। बीएड पहले चरण की काउंसलिंग 30 सितंबर से 31 अक्टूबर तक देखने को मिलेगी। रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने कार्यक्रम जारी किया है, 10 अक्टूबर से इसका सत्र शुरू होगा। यूजी प्रवेश के लिए पंजीकरण इसी माह के अंत में शुरू होगा। लास्ट में कुछ करंट अफेयर हैं, जैसे अंतिम ओवरों में गेंदबाज की गुत्थी सुलझी। तो यहाँ पर जो टीम इंडिया का क्रिकेट मैच है उसको लेकर के बात की गई है। हाल ही में मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया से, जिसमें लास्ट ओवर में हार गई थी, और उसी को लेकर बताया गया है। अगली करंट अफेयर है, लोकप्रिय कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। अब सभी जानते भी हैं इनको, और उन्होंने बॉलीवुड फिल्म जैसे मैंने प्यार किया, तेजाब, बाजीगर आदि में अभिनय भी जो है वो किया था। 2023 ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि गुजराती फिल्म छेल्लो सो जो है उसको चुना गया है। बांग्लादेश ने नेपाल को हराकर जीता पहला साफ महिला चैंपियनशिप खिताब। अगली इस वीडियो की लास्ट अपडेट देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए लाइक भी करते रहिएगा। कि दिल्ली एलजी ने शुरू किया कम्युनिटी पुलिसिंग पहल वी केयर, तो वही यहाँ पर उपराज्यपाल वी के सक्सेना जो है उन्होंने 17 सितंबर को ये सेवा शुरू की है, उसी को लेकर बताया गया। तो ये जितने भी अपडेट आप देख रहे हैं सभी टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएंगी, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।